हेलो 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 आप सभी लोगों को तैनगोरिया का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर पूरे जोश के साथ आज की फीलिंग वाली क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग काफी समय से हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस एंड तमाम आगामी भर्तियों के लिए यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स को डीपली पढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज जो चल रही है लिमिट क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें लिमिट फिनिश हो चुका है और क्वांटिटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले आपकी एक बेहतरीन सी क्लास हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लासेस को देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हो और आज से पहले आपने ऐसा कंटेंट कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए कल की क्लास को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट से जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, आज का अपना पहला टॉपिक है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, पीस का मतलब होता है टुकड़े। मतलब ऐसा फंक्शन जो पूर्ण रूप से कंटिन्यूअस ना हो, पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ ना हो, मतलब टुकड़े टुकड़ों में हो, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ हो। बात खत्म। देखो क्या लिखा है, अ फंक्शन एफ सच दैट एस मैप आर, एस का मतलब डोमेन हो गया हमारा, इट इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एस इफ एस कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स। क्या बोला मैंने? टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ हो, डिवाइड माने बटा होना, फाइनाइट मतलब हमें पता होगा कि कितने टुकड़े हो रहे हैं, दिखाई देगा आंखों से, अनंत टुकड़े नहीं होंगे, फाइनाइट टुकड़े होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ईच पार्ट, और एफ हर एक उस छोटे छोटे टुकड़ों पर कंटिन्यूअस होगा। सर इसका ग्राफ बना करके दिखाइए। लो भैया बना दिया। एफ सच दैट ओपन इंटरवल 0,5 से लेकर के आर तक मैं यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, और दो भाई साहब उसका ग्राफ देखिएगा कितना बढ़िया उसका ग्राफ बनेगा। देखो भाई साहब, देखिए, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ नंबरिंग। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। और एफ एक्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, एफ एक्स बराबर में ले ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। अब सभी को पता है कि भैया महत्तम पूर्णांक फलन क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड की वैल्यू को पकड़ता है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं उसको 0 से 1 तक के अंतराल में लेके जाऊंगा, जब ओपन इंटरवल लेके चला हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब मैं उसको ओपन अंतराल 0,1 में लेके जाऊंगा तो क्या होगा सर, 0.0999 जब आप इसके अंदर डालोगे सर, उस अवस्था में भी ये फंक्शन 0 ही वैल्यू देगा। इतना सबको पता है ना। मतलब 0 पर सर ठोस गोला आएगा और सर 1 पे ओपन आएगा, सभी को पता है। यस, वैसे ही जब आगे बढ़ोगे आप 1 से 2 तक के बीच में जाओगे तो सर 1 पे तो ये ठोस गोला देगा, और सर 2 पे ये होलो सर्कल देगा। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में आओगे, सर 2 पे तो ये ठोस गोला देगा और 3 पे होलो सर्कल देगा। ठीक है। ऐसे ही जब आप 3 से 4 के बीच में आओगे तो 3 पे तो ठोस देगा और 4 पे होलो देगा। ठीक ऐसे ही जब आप 4 से 5 के बीच आओगे तो 4 पे तो ठोस देगा और 5 पे खोखला गोला देगा। ठीक, कोई समस्या? अब ध्यान से देखो, महत्तम पूर्णांक फलन ये एक पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सर कैसे? देखो टुकड़े टुकड़ों में कंटिन्यूअस है। क्या ये ग्राफ पूरा जुड़ा हुआ है क्या? सर नहीं, ये इतना टुकड़ा अलग है, इतना टुकड़ा अलग है, इतना टुकड़ा अलग है, इतने हिस्से में जुड़ा है ये, केवल इतने हिस्से में यहाँ जुड़ा है, इतने हिस्से में यहाँ जुड़ा है, इतने हिस्से में यहाँ जुड़ा है, और सारे के सारे टुकड़े फाइनाइट हैं। तो मतलब ऐसा फंक्शन जो अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड हो और वहां वहां कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है सर? जुड़ा हुआ हो। तो बस काम खत्म। तो ऐसा फंक्शन जो तुम्हारा टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ हो और वहीं वहीं कंटिन्यूअस हो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको क्या बोलेंगे? पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन में इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन डाल दे।
महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर लिख दे, कोई और कुछ नया संख्या डाल दे महत्तम पूर्णांक फलन में, और एग्जाम में पूछ ले कि बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पीस वाइज कंटिन्यूअस फलन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोग बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद ये लेक्चर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो भाई साहब, इसके बाद आपका आता है, कुछ सवालों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, देखो भाई साहब, इसमें आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। ये रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है ई की पावर 1/x माइनस 1 ई की पावर 1/x प्लस 1 इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको चेक करना है ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और है भी है तो कौन से प्रकार का है। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो इसको मैं नोट किया। कंटिन्यूअस होने के लिए देखो यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मान तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें 0 दे रखा है। अब देखना करते कैसे हैं इसमें। तो कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ, इसमें कंटिन्यूटी पूछी है कौन से काइंड की है, डिसकंटिन्यूटी कौन से काइंड की है, मैं बता दूं कुछ लोग इसमें कैसे करेंगे। एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है कितना है, ई की पावर में 1/x माइनस 1 ई की पावर में 1/x प्लस का 1। चेक करेंगे यहाँ पे, 0 डाल के चेक करेंगे क्या आएगा। 1/0 ई की पावर 1/0 इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल, देखना अभी तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो क्या होगा यहाँ पे। तो ई की पावर 1/x का तो ई की पावर 1/x ही आ जाएगा, और 1/x क्या होगा, माइनस 1/x² आ जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ 1/x और नीचे कितना आ गया, -1/x²। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया सर, लिमिट आ गई 1, ठीक है सर। लेकिन ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सर इसके अंदर कौन सी कंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना। 99% लोग यही समझेंगे ना कि इसके अंदर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो भैया यहीं आप गलत हो जाते हो। दिस आंसर इज रॉन्ग। इसको ऐसे नहीं करना होता भैया। आपको ये आजादी आपको किसने दे दी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख के चेक कर लोगे, नहीं भाई। मैंने हमेशा सिखाया, मैं कभी शॉर्टकट पे नहीं जाता हूँ। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल आपका फेल हो गया, यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। तो सर तो क्या होगा, अभी आपको बताता हूँ। जिस तरह से आपने लिमिट निकाली तरीका गलत है, इसकी लिमिट 1 आएगी ही नहीं। पहली बात तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी भैया, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सर आप ऐसा कैसे कह पा रहे हो। हम ऐसा ऐसे कह पा रहे हैं क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट से मेरे लेक्चर देखे हैं उनको पता है कि मैं कभी आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट लिमिट की जगह पे 0 डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। सर तो आप कैसा करते हो, हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं आपको बताते हैं। देखो 1/x का आप सभी लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएट किया, -1/x² आया, ये तरीका गलत है। सर तो कैसे करेंगे इसमें, अब देखो राइट तरीका क्या है। इसको हम करेंगे LHL और RHL की मदद से। देखो ध्यान से, देखो भैया, तो पहले निकालते हैं LHL। तो सभी को पता है LHL कैसे निकालते हैं भैया, क्या नहीं पता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ई की पावर में 1/x माइनस 1 ई की पावर 1/x प्लस 1। अब बड़े ध्यान से देखना, जब मैं 0 के लेफ्ट हैंड से आऊंगा, जब मैं 0 के लेफ्ट हैंड से आऊंगा, ई की पावर में समथिंग अपॉन 0 टाइप का बनेगा, लेकिन नेगेटिव वाला बनेगा। तो इसका मतलब 1/0 नेगेटिव अप्रोचिंग होगा, क्योंकि मैं 0 पर पहुंच रहा नहीं हूं, एग्जैक्ट 0 पर नहीं जा रहा हूं मैं, अप्रोचिंग हो रहा है। लेक्चर नंबर 1 याद करो लिमिट का। तो सर क्या होगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। यस, अब सही बोले तुम। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी -1 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब सभी को पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0, तो 0 -1/0 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/1। आंसर क्या आ गया, -1। अभी तो तुम्हारी लिमिट बनाई थी, वो गलत तरीका था भैया, वो ठीक है, तो पल्ले पड़ गया। लेकिन सर हम चाहते हैं कि हम एल हॉस्पिटल से ही करें। अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा सवाल जो तुम्हारा सिमेट्रिकल तुम्हें दिखाई दे, या बिल्कुल सिंपल सवाल हो, या फिर पॉलिनोमियल टाइप का हो, एक्सप्रेशन टाइप का हो, वहां पर हम लोग डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा करके अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा सवाल जो मान बदलता हो, जैसे 1/x है, अब 1/x है, जीरो के लेफ्ट हैंड पे तुरंत मान चेंज कर देगा, जीरो के राइट हैंड पे मान तुरंत चेंज कर देगा। तो इस अवस्था में हम एल हॉस्पिटल लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, वहां फेल हो जाएगा एल हॉस्पिटल। लेकिन सर नहीं, मुझे लगाना ही लगाना है, तो क्या करें हम? तो लगा सकते हो। उसके लिए दो शर्तें हैं। हम हमेशा डेफिनेशन से जाएंगे, LHL RHL के थ्रू जाएंगे। वहां रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़ गई तो तुम वहां पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। जैसे यहीं पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे आया, जब मैं LHL निकालने गया था, ध्यान से सुनना, जब मैं LHL निकालने के लिए आया, तो जब मैंने चेक किया कि जब मैं जीरो के लेफ्ट हैंड पे आ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बन रहा था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब -1/1। तो सर ये डायरेक्ट ही हो गया -1/1। यहां पर सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनी। सुनना, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको सिखाया था कि एल हॉस्पिटल लगाने के लिए या तो 0/0 की फॉर्म बने या इन्फिनिटी इन्फिनिटी की फॉर्म बने। इनमें प्लस माइनस भी आ सकता है। लेकिन जब LHL निकालते समय, जब लिमिट लेफ्ट हैंड पे गई, जैसे ही 1/x ने अपना व्यवहार चेंज किया, क्योंकि ये इन्फिनिटी से जस्ट माइनस में शिफ्ट हुआ, क्योंकि जीरो को लेफ्ट हैंड पे हम बात कर रहे हैं, तो तुरंत इस फंक्शन ने अपना व्यवहार बदल दिया। ये देखने में लग रहा था कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है, लेकिन ये गलत था। जैसे ही हमने हल्का सा लेफ्ट हैंड पर गए हम, तुरंत व्यवहार बदल गया। तो यही चीज तुम्हें एग्जाम में पॉइंट करनी है। ऐसा फंक्शन जो तुरंत अपना हल्का सा मूव करने पर व्यवहार चेंज कर दे, वहां एल हॉस्पिटल कभी भी डायरेक्ट नहीं लगेगा। वहां पर हमेशा हम LHL RHL पे जाएंगे, उसके बाद ही हम उसमें देखेंगे, दोनों के अंदर जाके घुस करके चेक करके आएंगे, तब वहां जरूरत पड़ी तब लगा सकते हैं। जैसे यहीं पे आ जाओ तुम, हम अंदर घुसे, हम LHL पे आए, अब यहां पर तुम चेक करो क्या तुम यहाँ पे RL हॉस्पिटल रूल लगा पाओगे? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज डज नॉट, हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म अकर नहीं हो रही है, देयर डज नॉट अकर्स द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0। यहां पर डायरेक्टली ये खत्म हो गया, -1 पे आके कहानी खत्म हो गई। अब निकालते हैं RHL। अब बड़े ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा मैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ई की पावर 1/x -1 ई की पावर 1/x +1। सर यहां चेक करो, यहां क्या बन रहा है। अब हम जीरो के पॉजिटिव पे खड़े हैं, यस यहां लगा सकते हैं। कैसे? अब जीरो के पॉजिटिव पे तुम खड़े हो तो यहां बनेगा प्लस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यहां बन रहा है प्रॉपर। तो यहां पर तुम लगा सकते हो, लगा फटाफट से, तो देखो क्या होगा। तो वही सेम कहानी, e की पावर 1/x इंटू में -1/x²। ठीक, नीचे आ जाओ, e की पावर 1/x इंटू में -1/x²। ये सारा कट गया, आंसर क्या आ गया सर? 1 आ गया। सर ये तो आपने स्टार्टिंग में भी किया था, ऐसा आपने वहां क्यों गलत कर दिया? वहां इसलिए गलत कर दिया, मैं तुम्हें इस LHL को दिखाना चाहता था। अगर वहीं तुम इसको सही मान के बैठ जाते तो तुम LHL को कहीं कभी तुम -1 नहीं देख पाते। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में हमने जो किया वो गलत था। मैंने तुमसे क्या बोला, हम हमेशा स्टार्टिंग में देख करके पहले ये चेक करेंगे कि सवाल का नेचर कैसा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, अगर सवाल सीधा साधा है डायरेक्ट अप्लाई कर दो, नहीं है सीधा साधा, पहले चेक करो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के रास्ते अलग अलग होने के बाद अब तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि एल हॉस्पिटल लगाना है कि नहीं लगाना है। यहां नहीं लगा पाए हम, यहां लगा दिया, अपना काम बन गया। आप चेक कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं इसको बिना एल हॉस्पिटल के भी कर सकता हूं। सर कैसे? ई की पावर 1/x कॉमन लेके काट दो। जैसे तुम कॉमन लोगे क्या होगा, देखो दूसरा तरीका देख लो। तुम जैसे ही 1/x कॉमन लोगे तो 1 माइनस ई की पावर -1/x, नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पे क्या बनेगा? यहां बनेगा 1 प्लस ई की पावर -1/x। ये फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तब भी आंसर बन ही आएगा। कैसे भी कर लो भैया, मैथमेटिक्स आंसर सदैव यूनिक देता है। तो इसका मतलब LHL बराबर नहीं आया सर किसके? RHL के। तो भैया कौन सी डिस्कंटिन्यूटी हो गई? फर्स्ट काइंड की। कौन सी हो गई? फर्स्ट काइंड की। ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNT डज नॉट एग्जिस्ट, एंड discontinuity of फर्स्ट काइंड। याद तो आया ना? जब LHL और RHL बराबर ना हो तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और सेकंड काइंड की कौन सी थी? जब LHL और RHL दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। और रिमूवेबल कौन सी थी? LHL RHL बराबर आ जाए लेकिन फंक्शन पर वैल्यू बराबर ना आए। ठीक,
तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और तो मैं दे रहा हूं, वो करके दिखाओ। तो मैं यहाँ पे कुछ हवा में बातें नहीं करता हूं, मैं कुछ अलग ही लेके आता हूं तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर है हमारे पास ई की पावर 1/x है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स बराबर 0। हमको चेक करना है एक्स बराबर 0 पे। चलो करते हैं फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले दिया है, मैं एफ ऑफ 0 का मान 0 लिख लिया। एफ ऑफ एक्स का मान क्या दे रखा है सर, ई की पावर 1/x। अब फिर से वही गलती मत करना, 0 के लेफ्ट हैंड पे जाओगे ना तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ये, और जैसे ही प्लस पे जाओगे तो ई की पावर प्लस इन्फिनिटी बनेगा, तुरंत बिहेवियर चेंज। मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, एलएचएल आरएचएल करना ही होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे बोलो, अरे पल्ले पड़ा, मजा आया, यस। एलएचएल पे बात करते हैं। तो बात है, पहले जाके मैं ऑप्शन तुम्हें लिख दे रहा हूं, ठीक है? ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन नंबर 1, एफ इज राइट कंटिन्यूअस। देखो ऑप्शन कैसे कैसे आते हैं, एफ इज राइट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी, एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर सी, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। एंड ऑप्शन नंबर डी, एफ इज राइट डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। एफ इज राइट डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड एट एक्स बराबर 0। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वापस आ जाओ। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सर एलएचएल की, करो फटाफट से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ई की पावर 1/x। अभी तुमने सीखा था सर ई की पावर बनेगा ये माइनस इन्फिनिटी, यस ये 0 आ गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं आरएचएल की। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स बराबर में ई की पावर प्लस का इन्फिनिटी। सर ये आ गया इन्फिनिटी, काम खत्म हो गया। अब चेक करो, आ जाओ। क्या कह रहा है देखो, एफ इज राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस का मतलब समझिए, भाषा फेर के बदल के उसने दी हुई है। क्या एफ राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? क्या केवल राइट हैंड लिमिट इसकी कंटिन्यूअस आई है? नहीं, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, पहला ऑप्शन कैंसिल। एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या एफ की लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस है? यस, एफ लेफ्ट कंटिन्यूअस है। ध्यान रखना यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट दिया है मैंने तुम्हें, ये मोर देन वन करेक्ट, जिससे तुम्हारी थिंकिंग अच्छी होगी। एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, नहीं, लिमिट बराबर नहीं आई, कैंसल। एफ इज राइट डिसकंटिन्यूअस, यस राइट डिसकंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट डिसकंटिन्यूअस आई है, एग्जिस्ट नहीं करी। एग्जिस्ट नहीं करी है, कौन सा केस? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड वाला केस, यस। यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मजा आया? ठीक, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा टाइम का अभाव है, ठीक है ना? चलिए भैया, कुछ और चीजें समझते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं और मजा करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा बात करते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है। बड़ा अच्छा है, देखिए। नाउ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर लिमिट, दोनों के लिए बता दे रहा हूं, एंड कंटिन्यूटी। मतलब लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों में ही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें वो करवा दे रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बना के लेके आता हूँ, प्रॉपर तरीके से अपने सारे, जिससे तुम्हें समझने में कोई समस्या ना बने, कभी तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप मेरी नोट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो। देखो क्या है, देखो हम बेसिकली करते क्या है, पहले वो समझना। हमारे पास कोई फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है, देखना पहले लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा, देखो पहले, लेट सी बिलोंग्स टू डी। हमारे पास कोई डोमेन है डी जिसमें सी बिलोंग कर जाता है, एंड एल बिलोंग्स टू आर, एल कोई रियल नंबर है, देन लिमिट
x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x बराबर l। अब इसका मतलब क्या है सर? किसी बिंदु c पर x फंक्शन की लिमिट l आ रही है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इससे तुम्हारे बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे, बहुत चुटकी बजा के ही, बहुत जल्दी। अब मैं पेपर का लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई फंक्शन की लिमिट l तुम्हें दे रखी है किसी पॉइंट c पर, तब इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब पता क्या होता है? ये कथन में लिखने जा रहा हूं, ये दोनों प्रकार से सत्य है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। बड़े ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना भैया, बड़े ध्यान से देखना। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सएन, सीक्वेंस मेरा जिसने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में उनको बड़ा मजा आएगा, इसलिए मैं पहले ही पुष्टि करके चल रहा हूं कि तुम लोगों ने मेरे रियल की वीडियो देखे हुए हैं। एक्सएन इन डी माइनस सी, ध्यान रखना। प्रत्येक सीक्वेंस के लिए हम दुनिया की कोई सीक्वेंस उठा लें, लेकिन उस सीक्वेंस की खास बात क्या है कि हम फंक्शन की लिमिट हमने जिस बिंदु पे निकाली है वो बिंदु सीक्वेंस के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ डी माइनस सी का क्या मतलब है? ये डी माइनस सी का मतलब है, डी क्या है? डी है सीक्वेंस का डोमेन। मतलब सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स हैं। डोमेन क्या होता है? जो सीक्वेंस के अंदर के टर्म जहां से घुसते हैं वो डोमेन होते हैं। मतलब जो टर्म सीक्वेंस के अंदर घुसाए जाते हैं वो सारे के सारे टर्म्स डोमेन में होते हैं। तो डोमेन के अंदर वो बिंदु नहीं होना चाहिए जिस बिंदु पे हमने फंक्शन की लिमिट निकाली है, उसको छोड़ करके हमने कोई भी दुनिया का सीक्वेंस ले लें हम, ठीक है? फॉर एनी सीक्वेंस विद, इस प्रकार से लें कि वो सीक्वेंस हमारा सी पे कन्वर्ज कर रहा हो। कहां कन्वर्ज कर रहा हो? सी पे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। हमारा फंक्शन किसी पॉइंट सी पे लिमिट दे रहा हो एल, हमने कोई सीक्वेंस माना जिसका कोई भी पद सी ना हो लेकिन वो सी पे कन्वर्ज कर रहा हो, कोई भी पद सी ना हो लेकिन सी पे कन्वर्ट कर रहा हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? वन हैज, तब ध्यान से सुनना। अब इसी सीक्वेंस को उठाकर डाल दो फंक्शन के अंदर, तब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स एन। तुमने इसी को उठा के डाला फंक्शन के अंदर, तब एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट भी एल आएगी, एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट भी एल आएगी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ट्रिपल स्टार रेटिंग, ये तुम्हें पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं कराएगा। खतरनाक काम मैंने करवाया था, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। रियल एनालिसिस का एक्चुअल फील है ये तुम्हारा सिलेबस अपडेट हुआ है ना, ये पूरा बहुत बेहतरीन मैंने तुम्हें करवाया है, बहुत बेहतरीन। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अगर कोई फंक्शन तुम्हारा किसी पॉइंट पर लिमिट एल देता है, किसी पॉइंट सी पर लिमिट एल देता है, तो अगर मैं दुनिया की कोई सीक्वेंस मानूं, बशर्ते जिस पॉइंट पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं वो इसके अंदर ना हो और वो सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो, तब फंक्शन के अंदर उसको डालने पर फंक्शन भी एल पे जाता है, बात खत्म हो जाती है यहीं। बात करता हूं कि यहां तक बड़े प्यार से समझ में आया होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना। मान के चलो सी कोई पॉइंट है और एल कोई रियल नंबर है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट आ रही है किसी पॉइंट सी पर एल, किसी फंक्शन एफ एक्स की लिमिट किसी पॉइंट सी पर अगर एल आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि फिर अगर मैं कोई भी सीक्वेंस चुन लेता हूं, कोई भी सीक्वेंस इस प्रकार से चुनता हूं कि उस सीक्वेंस का कोई भी पद सी के बराबर ना हो लेकिन वो सीक्वेंस सी की तरफ कन्वर्ज कर रही होती है, तब एफ एक्स में अगर मैं डायरेक्ट एक्स की जगह पे सीक्वेंस को पुट कर देता हूं, तब उसकी जो लिमिट है वो एल आनी चाहिए, बात खत्म। इस स्टेप को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि देखो लिमिट इंट एल कैसे आ रही है, इसका मतलब है लिमिट एन अप्रोच टू, यहां पे इन्फिनिटी करके चेक करेंगे। सबको लिमिट निकालना तो आता है ना, सभी लोगों ने मेरे, आई होप मेरे सभी लोगों ने रियल एनालिसिस वाले लिमिट के सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको सब सिखाया हुआ है कि लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट अप्रोच कैसे करती है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एन एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये आपकी एल पे अप्रोच करनी चाहिए, इसका मतलब मैंने ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता है तब ऐसा होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है यहां पे डबल वाला इफ। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, या फिर इफ एंड ओनली इफ, या फिर ये डबल साइन। मतलब अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सुना ध्यान से, या फिर अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे से हम लोग ऊपर पहुंच सकते हैं। मतलब कान को ऐसे पकड़ो या फिर कान को ऐसे पकड़ो,
कैसे भी पकड़ सकते हैं, दोनों बातें बराबर मानी जाएंगी। जब भी तुम ऐसा चिन्ह देख में पाओगे, जब भी तुम ऐसा चिन्ह देखने में पाओगे, हमेशा ध्यान रखना ये बात इसके बराबर है। चाहे तुम ये बात पहले कह दो, इसको बाद में कहो, या इसको पहले कह दो, इसको बाद में कहो, या दोनों बात सेम रहेंगी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सर एग्जाम्पल देके बताइए। लो भाई साहब, आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल मैं सेट करके लाया हूं। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल लेके आया हूं। देखो भाई साहब, तुरंत एक ही बारी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल के बारे में। पहला एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू में साइन 1/x। मैं बेसिकली तुम्हें यहां क्या दिखाना चाह रहा हूं? मैं बेसिकली तुम्हें यह दिखाना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से जब कोई एक बात सत्य होती है तो दूसरी अपने आप सत्य हो जाती है। इस चिन्ह का मतलब तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें यह सिखाना चाह रहा हूं कि सीक्वेंटल क्राइटेरिया का यूज करते कैसे हैं। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला ना, अगर कोई फंक्शन है, अगर वो एल पे जा रहा है तो हर एक सीक्वेंस एल पे ही जानी चाहिए फंक्शन के अंदर डलने के बाद। बोला ना मैंने अभी। तो यहां पे हम इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज मैं करूंगा लिमिट को डिस्कार्ड करने के लिए। अगर मैं ऐसी सीक्वेंस ढूंढ पाया जो एक लिमिट के अलावा कहीं और चली गई तो मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। सर हम तो फंक्शन के सवालों को बड़े आराम से कर देते थे, लिमिट डाल के चेक करने के लिए, फिर सीक्वेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी है? अभी तो मैं समझाऊंगा आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अभी तुम देख के खुद बोलोगे सर इसमें सीक्वेंस वाला ही लगेगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। ये ड्रिचलेट वाले सवालों में, ड्रिचलेट टाइप प्रॉब्लम में। अभी समझो पहले। तो देखो, मैं एक पहलू को पकड़ के चलूंगा और दूसरा पहलू सिद्ध करके लेके आऊंगा। देखो, एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x है। सभी लोगों को पता है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 आती है, सभी को पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूं। मैं स्टार्टिंग में मान के चला हूं क्या, कि एल बराबर 0 है। अब मुझे क्या दिखाना है? मैंने क्या किया, मैं इसको उल्टा प्रूफ करना चाह रहा हूं। मैं मान के चला ये एफ एक्स बराबर एल है, एल मेरा 0 आ गया, ठीक। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, 0 पर इसकी लिमिट 0 आ रही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब मैं एक सीक्वेंस मानता हूं। बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, मैं जो यहां कर रहा हूं वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक, ये मेरा एल हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे सर ऐसी सीक्वेंस माननी है जिसकी लिमिट भी, अब देखो ना, अब मुझे ये चेक करना है क्या मैं हर एक सीक्वेंस लूंगा, क्या हर एक सीक्वेंस की लिमिट 0 आएगी क्या? चेक करते हैं। देखो सर, सीक्वेंस कैसे मानते हैं? सीक्वेंस मानने का मैंने सिंपल सा तरीका बताया है। अगर जिस बिंदु पे आप चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो सर 0 पे, तो आपको ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसका कोई भी पद 0 ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो सीक्वेंस 0 की तरफ जानी चाहिए। तो तुरंत दिमाग में क्लच करेगा सर, सबसे बढ़िया एग्जांपल आगे दिमाग में, लेट ए एन अ सीक्वेंस, मैंने ले लिया सर 1/n। देखो ध्यान से, इस सीक्वेंस में कोई भी पद 0 नहीं है, और इस सीक्वेंस हमारी कहां कन्वर्ज करती है सर? 0 की तरफ। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जिन्होंने मेरे रियल के वीडियो देखे हैं, जिन्होंने लिमिट के वीडियो स्टार्टिंग से देखे हैं इस प्लेलिस्ट के, उनको पल्ले पड़ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या 0 नहीं होती है? किसको किसको नहीं पता ये बात? सबको पता है ना? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, सर ये सीक्वेंस हमारी सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। अब क्या करेंगे सर हम? अब सर एक्स की जगह पे फंक्शन के अंदर ये डाल दो, फिर चेक करो सर क्या तब भी लिमिट 0 आएगी क्या? चेक करते हैं, चलो। नाउ एफ ऑफ ए एन, मैंने क्या किया सर, एक्स की जगह पे ए एन डाल दिया। तो ए एन क्या है सर? मेरा 1/n है, साइन 1/n। यहां तो कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड, आगे चले भैया, चलो। 1/n साइन, और ये हो गया n। बहुत अच्छे। ये सर क्या आया? सर ये आया एफ ऑफ ए एन। सर अब मुझे लिमिट चाहिए, तो सर मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी। तो टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट क्या लेनी पड़ेगी सर? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n साइन n। अरे बड़े ध्यान से देखना, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था। चेक करो क्या ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट तो नहीं है? नहीं है सर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। सर कैसे नहीं है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, हर एक फॉर्म में, 99% फॉर्म्स में आधार क्या होता था? 0 गुणा इन्फिनिटी होता था। चेक करो क्या ये वो यहां तो नहीं बन रहा है? चेक करो, अगर मैं यहां इन्फिनिटी लगाता हूं तो ये जो क्वांटिटी है मेरी सर, ये मुझे 0 पे जाती दिख रही है। यस सर, इनटू में साइन इन्फिनिटी। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, तो सच बता रहा हूं भैया, महामूर्ख हो आप। हजारों बार
हजारों बार मैंने रिपीट किया है कि साइन इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी नहीं होता। अरे भैया, साइन की रेंज ही -1 से 1 तक होती है, तो इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? ये तो बहुत छोटा अंतराल है। इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं, इन्फिनिटी होने का मतलब कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होता है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है जिसका हम आकलन ना कर पाए। अब तुम ध्यान से देखना, साइन हमारा -1 से लेके 1 के बीच में ही दोलन करता है, ऐसे ऐसे करके। अब जब मैं उसका मान अनंत रखूंगा, मतलब इकट्ठा एंगल बढ़ाऊंगा, तो भैया बहुत जल्दी जल्दी ना करेगा, बहुत जल्दी जल्दी आवर्त करेगा ना भैया। तो तुम एग्जैक्ट फ्लक्चुएटर में तुम वैल्यू नहीं बता पाओगे ना। इसका मतलब हम आकलन नहीं कर पाएंगे, और जब हम लिमिट का आकलन नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। पक्का पता है ना? लेकिन इतना तो मुझे श्योरिटी है, अब मेरी जो फॉर्म है इनडिटर्मिनेट तब कहलाती जब 0 इंटू इन्फिनिटी बनता। अब मुझे नहीं मालूम जब बैगन आलू तुरैया कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना पता है कि यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हो? यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं होगा ना। इसका मतलब यहाँ पर मेरा इन्फाइनाइट नहीं बनेगा, और जैसे ही इन्फाइनाइट नहीं बना, कुछ ना कुछ तो एल मान ले, कुछ ना कुछ तो बनेगा, हम उसे आकलन नहीं कर पाएंगे। तो सर यहाँ पर सारा खेल जीरो पलट देगा, क्योंकि ये कोई संख्या होगी और ये जीरो होगा, और जब भी जीरो किसी में गुणा होगा वो अपनी तरफ ले जाएगा। यस, यहाँ पे जीरो डोमिनेट कर रहा है। अब ये वही लोग समझ पाएंगे जो शुरुआत से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं भैया। हाँ, तो राइट आंसर आ गया इसका जीरो। तो अरे स्टार्टिंग में हमने क्या माना था? देखो ध्यान से देखो, फंक्शन की लिमिट एल थी, हमने एक सीक्वेंस मानी, उस सीक्वेंस को हमने फंक्शन के अंदर डाला, तो देखो लिमिट अब भी जीरो ही आई है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट वाकई में जीरो है। और केवल यही नहीं, तुम दुनिया की कोई सीक्वेंस ले लेना, लेकिन कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो के बराबर ना हो, और सीक्वेंस हमारी जीरो पे जा रही हो, तो 100% सीक्वेंस फंक्शन के अंदर डालने पर लिमिट जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी। ये पक्का कंफर्म है। सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? ये अभी सवाल करवाऊंगा तब समझ में आएगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। पहले यहां तक मुझे बताओ, सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? आज से पहले तुमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल डीप से पढ़ रहे हैं, बहुत डीप से पढ़ रहे हैं। एल टी ग्रेड, यूपी, जी आई सी टी जी डी सब कुछ हो जाएगा इसी में कवर यार। काहे टेंशन लेते हो? सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए सर कुछ और उदाहरण देके दिखा दो। अरे भैया अब लो को तुम कितनी सीक्वेंस बनाओगे ऐसी? लो एग्जाम्पल लो, 2/n बनाए दो, 3/n बनाए दो, √2/n बनाए दो, और ले लो n/n² बनाए दो। और लोगे? और ले लो 1/n² बनाए दो, 1/n³ बनाए दो। अरे तमाम एग्जाम्पल हैं, इनमें किसी में भी जीरो शामिल नहीं है, और हर एक सीक्वेंस जीरो पे जा रही है। ये सारी की सारी सीक्वेंस तुम इसमें डालोगे, हर एक पर लिमिट जीरो ही आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। ऐसा तुमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है मेरी, कभी नहीं पढ़ा हो, कभी नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक, चलिए अब कुछ सवाल दिखाता हूं कि ये चीज मैंने आपको क्यों सिखाई है। आ जाओ सवालों की तरफ, आ जाइए भैया। अब हम कुछ प्यारे प्यारे सवालों को देखते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, f(x) बराबर है 1 इफ x इज रेशनल। अब मजा आएगा ना तुम्हें। -1 इफ x इज इरेशनल। अब बताओ आए बेटे, पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअस ओनली ऑन रेशनल नंबर्स। तीसरा, कंटिन्यूअस ओनली ऑन इरेशनल नंबर्स। चौथा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। चलिए अब बताओ जा कैसे करोगे, बताओ फटाफट। अब जहां लग रही है एल चला रहा चल है, चलो भाई साहब। इसमें तुम एल चल आ रहा चल लगा पाओगे क्या? और ये सवाल मोस्ट डिमांडेड है, इस पर मैं बनाऊंगा 5 स्टार।
एल्टीग्रेड, टीजीटी सब में पूछा जा चुका सवाल है, ये बहुत मोस्ट पॉपुलर सवाल है, मोस्ट डिमांडिंग सवाल है। और ऐसे सवाल आने की संभावना इस बार पूरी पूरी है, गारंटी तो मैं दे रहा हूं मैं। हर एक एग्जाम में, चाहे एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, टीजीटी भी, तो आसपास ही नहीं घूमेंगे। करो फटाफट इसको, क्या आएगा इसका उत्तर, बताओ फटाफट। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, बताइए इसको सोचा कैसे जाए, बताओ फटाफट। देखो मैं तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें सोचना है कि तुम इसको कितनी जल्दी कर पाते हो। ठीक है, कुछ लोग तो डट के बैठे होते हैं कि रेशनल इरेशनल दिखे तुरंत लगा दो, डिसकंटीन्यूअस काम खत्म। अरे भैया ऐसे नहीं करते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी वहीं पे। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं करते हैं, आराम आराम से करते हैं सवालों को। हम करवा दें? चलो करवाते हैं। देखिए, अब यहाँ काम आएगा सर सीक्वेंस वाला तरीका। सर कैसे काम आएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक नोट और लिख लेना ऊपर, देखो यहाँ नोट, सर क्या लिख रहा है नोट, देखो ध्यान से नोट क्या लिखना है। यहाँ पर जब मैंने तुम्हें सीक्वेंस का जो तरीका लिखाया है, ये तरीका वैलिड कब है? जब तुम्हारे पास फंक्शन की किसी बिंदु सी पर लिमिट डिफाइन हो, किसी बिंदु सी पर लिमिट डिफाइन हो। अब तक मैंने तुम्हें जो उदाहरण कराया, इसमें इस बिंदु जीरो पर लिमिट डिफाइन है। अब ध्यान रखना, जब किसी बिंदु पर डिफाइन ना हो, तुम्हें कोई बिंदु न दिया जाए, नोट नोट, जब कोई बिंदु ना हो, जब कोई बिंदु न दिया जाए, जब कोई बिंदु न दिया जाए, तब खुद से कोई सी मान लेंगे, कोई सी जो रियल नंबर में आता होगा मान लेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कोई बिंदु ना दिया जाए, तब खुद से कोई सी मान लेंगे रियल नंबर का। अब देखो वही यहां करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब देखना बड़े ध्यान से, इसको मैं कैसे डिस्कार्ड करूंगा। पहली बात तो मेरी ये है, अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी होने के लिए पहली बात तो ये कि सर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस, कंटीन्यूअस होने के लिए इस फंक्शन की पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है कि नहीं? तो पहले लिमिट चेक करते हैं। अब लिमिट चेक कैसे करेंगे, इसमें कोई बिंदु तो हमें दिया नहीं है, तो कोई सी मानेंगे। अब देखो कि बड़े ध्यान से कैसे करते हैं, देखो लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब लिमिट में चेक कर रहा हूं, अब मैं सीक्वेंस वाले तरीके से करूंगा। अब बड़े ध्यान से देखना है इधर। अब मुझे इतना पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो मैं दुनिया की कोई सीक्वेंस उठा लूंगा, कोई भी सीक्वेंस अगर मैं उठा लूंगा, तो हर एक सीक्वेंस मेरी उसी लिमिट में कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना में जवाब दो। करेगी ना? अब ध्यान से देखो, आपकी इच्छा है, आप चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन सुविधा के अनुसार तुम सीक्वेंस वैसी मानो जैसा तुम्हें सवाल दिया गया है। यहाँ पे सवाल मेरा दो टुकड़ों में दिया है, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। तो क्यों ना मैं केवल दो ही सीक्वेंस मानूं, एक रेशनल का टुकड़ा मान लूं, एक इरेशनल का सीक्वेंस मान लूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं, चलो। तो लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। अब मैंने क्या बोला, तुम्हें जब भी कोई पॉइंट ना दिया जाए, तुम खुद से कोई सी मान लो और उसी की तरफ एक्स एन को कन्वर्ज करता हुआ दिखा दो। मतलब एक्स एन सी की तरफ कन्वर्ज कर रही है। जब एक्स एन सी की तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स एन निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें एफ ऑफ एक्स एन निकालो। चलो, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा? अब ध्यान से देखना, अब क्योंकि एक्स एन जो है का है, उसमें हर एक पद रेशनल का है, तो उस अवस्था में तुम्हारा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तुम क्या चूज करोगे? एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स क्या लोगे तुम? तो देखो, रेशनल के लिए तुम्हारा फंक्शन सर वन है, तो सर वन ले लेंगे हम। तो सर वन, तो लो भैया, अब वन पे तुम लिमिट लगा लो, जब मत लगा लो, लिमिट लगा लो, जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो मतलब लिमिट लगाने पर सर वन आ गया। सर पहली वाली स्थिति में तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, कि पहली स्थिति में यहाँ पे वन मान के छोड़ दो। तो मतलब जब मैंने पहला टुकड़ा उठाया, पहली सीक्वेंस मैंने मानी रेशनल नंबर की, उस अवस्था में लिमिट लगाने पर मेरा वन आ गया। अब कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें ऊपर क्या लिखाया था, इस लाइन पे आओ। ये लाइन क्या थी, ये समझो, ये क्या था? ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने ऐसे से ऐसा किया है। कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है? अरे बोलो भैया, मैंने सीक्वेंस मानी, खुद से किया, सब कुछ ठीक है। नाउ अब हम दूसरी मानते हैं, वाई एन बी एनोदर सीक्वेंस, एनोदर सीक्वेंस ऑफ, इस बार मैं मानता हूं इसको इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर सच दैट ये भी सी को कन्वर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग पॉइंट तो सेम ही होता है ना सर, सी।
जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा था, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ट करनी चाहिए। यहां देखो यार, तुम भूल जाते हो बार बार। इधर देखो, ये देखो, इस एग्जांपल में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो था, तो यहां पर हमने जितनी भी सीक्वेंस मानी थी वो सारी की सारी कहां कन्वर्ट कर रही थी, जीरो पर। तो वही तो यहां कर रहा हूं यार। बस यहां पे क्या था, यहां पे पॉइंट दिख रहा था, यहां पर पॉइंट अदृश्य है। मेरी गारंटी है ऐसा सवाल तुम जीवन में गलती नहीं कर पाओगे, गारंटी है मेरी। एक बार ढंग से समझ तो लो। लेट वाई एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर सच दैट वाई एन converges to C. Now, limit n trending to infinity f of yn. सर, क्योंकि yn इरेशनल है, तो सर हमें फंक्शन चेक करना पड़ेगा, फंक्शन कौन सा हम लेना पड़ेगा, हमें फंक्शन कौन सा लेना है। तो देखो, इरेशनल के लिए फंक्शन कौन सा है सर, -1। कौन सा फंक्शन है सर, -1। तो लो, कहानी फिर खत्म हो गई। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1, तो आंसर क्या आ गया सर हमारा, -1। तो यही परिभाषा फेल। हमने सीखा है, अगर कोई फंक्शन वास्तव में लिमिट एग्जिस्ट करवाता है, तो चाहे तुम कोई सी सीक्वेंस ले लो, लिमिट हमेशा सेम आती है। यहां सर लिमिट आई +1, यहां लिमिट आई -1, मतलब सर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहुत बढ़िया, गजब। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही सही बताना। इस सवाल को आज तक कितने लोग रट के बैठे थे कि रेशनल इरेशनल दिखा, तुरंत तुरंत हम टिक कर दो, डज नॉट एग्जिस्ट। कितने लोग रट के बैठे, सही सही बताइयो, झूठ नहीं। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद रट के बैठा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इंटर बीएससी तक मैं इसको रट के बैठा हुआ था। मैं बीएससी के बाद इसको सीखा हूं, आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो देखो, मैंने इतनी बड़ी तामझाम करी, एग्जाम में तुम्हें इतना नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है, देखो फटैक से, एक्स एन सी एफ ऑफ एक्स एन 1 बाई एन सी एफ ऑफ बाई एन -1 नॉट इक्वल टू, खत्म कहानी, नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। ऐसे एग्जाम में तुम्हें करना है। एग्जाम में इतनी रामायण तुम्हें नहीं लिखनी है, पल्ले पढ़ा के नहीं पढ़ा, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो कंटिन्यूटी कहां से होगी। कल अभी सीखा थोड़ी देर पहले। बहुत बढ़िया, गुड। तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। बताओ भाई साहब, मजा आया कि नहीं आया। अरे बोल दो यार, अरे मजा आ रहा है, अब मजा ही आएगा, तो मैं टेंशन का ले रहा हूं यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। चलें आगे, चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं कराऊंगा जो बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ आए हो कुछ अलग ही सीख के जाओगे, जो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। बहुत सिंपल होगा सवाल, लेकिन उसी में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। एफ एक्स बराबर, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इतनी देर से फालतू में नहीं करा रहा हूं मैं तुम्हें ये, ठीक है। एक्स इज रेशनल और एक्स इरेशनल। कुछ लोग क्या रट के बैठे होते हैं कि ऐसा आए तो ऐसे कर देंगे, भैया रटने से काम नहीं चलेगा। अब देखो इसको कितनी जल्दी उड़ाएंगे हम। अब देखना, बहुत जल्दी इसको उड़ा देंगे, बहुत जल्दी इसको उड़ाएंगे। देखो कैसे उड़ाएंगे, देखो बात ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे फिर दो टुकड़े दिए हुए हैं, दो सीक्वेंस मान लो एक्स एन, मान के चलो सी पे कन्वर्ट कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स एन कहाँ जाएगा। अब एक्स एन मैंने मानी है रेशनल नंबर की सीक्वेंस है, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, 1। ऐसे ही मान लो बाई एन, ये भी सी पे कन्वर्ट कर रही है, तो एफ ऑफ बाई एन क्या आएगा, ये मेरी इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है, ठीक है। तो एफ ऑफ बाई एन क्या आएगा सर, 0। 1 बराबर नहीं होता 0 के, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म। ठीक है, हो गया काम खत्म। लिमिट नॉट एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट नॉट कंटिन्यूअस, काम खत्म, आगे बढ़े। तो एग्जाम में तुम्हें इतनी स्पीड से काम करना है। आगे आ जाओ भैया, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। इसको करो, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। पहला ऑप्शन तुमसे पूछ क्या रहा है वो तो लिख दूं पहले यहां पे, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 2 और चौथा है नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, रटंत विद्या फलंत नहीं। आप में ऐसे रटने वाले कैंडिडेट डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि उनने बचपन से दिमाग में रटा हुआ है क्या,
कि जब वो तुम्हें दिखे रेशनल इरेशनल, हमेशा आंसर नॉट एग्जिस्ट होता है, ऐसे ऊपर हो रहा है, नहीं होता ऐसा आंसर। कॉन्सेप्ट से समझिए। देखिए वही पुराना काम, यहाँ पर मुझे अब देखो, यहाँ पे मुझे थोड़ा आसानी हो गई, मुझे यहाँ बिंदु मिल गया, यहाँ पे मुझे मेरा सी पॉइंट मिल गया। सी पॉइंट सर क्या है, मेरा जीरो है, यस यही इसमें क्लच पॉइंट था। यहाँ पर मेरा सी पॉइंट मुझे मिल गया सर, यहाँ पे सी पॉइंट मेरा जीरो है। वो लोग ये नहीं देखेंगे, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रेशनल इरेशनल लगा दो जीरो पे कहानी, सॉरी लगा दो इन्फिनिटी पे, नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म, नहीं करना है ऐसा। सर मुझे सीक्वेंस मानने पड़ेगा। आप सीक्वेंस कैसा मानेंगे, सीक्वेंस ऐसा मानेंगे जिसका कोई भी पद जीरो ना हो लेकिन वो जीरो बजा रहा हो। अरे बोलते काहे नहीं हो यार, बोलो, हाँ बोलो ना यार, बोलो बोलो बोलो, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अब चेक, चलो मानते हैं सीक्वेंस फटाफट से। मानो सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस मैंने माना एक्स एन, मैंने मान लिया वन अपॉन है। देखो कोई पद जीरो नहीं है, जीरो पे जा रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ना निकालो फटाफट एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा। अच्छा दूसरी बात और सुन लेना, ये मैंने माना है रेशनल नंबर का। काय का माना है मैंने, ये रेशनल का, तो रेशनल के लिए फंक्शन क्या आएगा, एक्स, तो प्लस का आएगा ये, तो ये एक्स एन ही आ जाएगा खुल करके, मतलब ये आएगा वन अपॉन एन। ठीक, इसकी लगाओ लिमिट, सच जाएगा जीरो पे। बहुत अच्छे, पहले वाले ने अपना काम कर दिया। दूसरा लगाओ फटाफट, बाई एन। बाई एन में मानता हूं, बाई एन को मान लेता हूं मैं, क्या मानूं इसको, इसको मानता हूं मैं टू अपॉन एन, ये मानता हूं मैं इरेशनल का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या यहाँ पर रूट टू लगा ले लो, ऑटोमेटिक इरेशनल है वो जो पूरा है, वो इरेशनल, रूट टू लगा दी मैंने यहाँ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बहुत बढ़िया। अब मैंने इसमें क्या किया भैया, बहुत अच्छे। अब निकालो एफ ऑफ बाई एन। अब इरेशनल के लिए क्या है सर, माइनस एक्स है, मतलब माइनस ऑफ रूट टू अपॉन एन। अब जहां में लगाओ लिमिट, एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, अब जैसे तुम इसमें लिमिट लगाओगे आंसर क्या आएगा, जीरो। बहुत बढ़िया। हमने क्या सीखा था, अब देखो यहाँ पे हम इसको कान को हम उल्टा पकड़ रहे हैं। हम अब तक क्या करते थे, लिमिट दी होती थी फंक्शन की हमें कुछ एल, और हम सीक्वेंस के अलग अलग निकाल के चेक करते थे। लेकिन मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया था, हम दोनों तरफ से कान को पकड़े, बात वही आनी चाहिए। यहां पर हमने फंक्शन की लिमिट निकाली किसकी मदद से, सीक्वेंस की मदद से निकाली। ये लॉजिक है, ये चीज तुम एलएचएल आरएचएल करके नहीं निकाल पाओगे, ऐसे वैसे नहीं कर पाओगे। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, मुझे क्या पता था ये सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या पता था इसकी लिमिट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। मैंने जस्ट अलग अलग सीक्वेंस अप्लाई करे, और मैंने क्या पाया, मैंने देखा कि यस एक से ज्यादा सीक्वेंस सेम लिमिट पे जा रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन भी उसी लिमिट पे जाएगा, काम खत्म। क्योंकि हम इसको पहले ही सीख चुके हैं, ये फायदा है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का। तो आंख बंद करके लिमिट लगा दो, दो जीरो सॉरी, काम खत्म। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, दिल से बताओ यार, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे एफर्ट्स की अगर तुम रेस्पेक्ट कर रहे हो तो प्लीज बढ़िया से कमेंट करके जरूर जाना, और मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ऐसा आसे पहले कभी पढ़ा था क्या। तो यहाँ ये चीज काम आती है कि नहीं। हमने काम घुमा के तो पकड़ा, हमने इस बार सीक्वेंसों की मदद से, देखो कम से कम दो बार तो तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा, कम से कम दो सीक्वेंस की लिमिट निकालो, उसकी सेम आ जाए तब तुम कह पाओगे कि हाँ फंक्शन की लिमिट भी सेम ही आ रही है। तो ये लॉजिक होता है, ये तरीका है, सीक्वेंस की मदद से हम ऐसे सवालों में लिमिट निकालते हैं। देखो ऐसे सवालों में, मैं तुम्हें ये बच्चों वाले सवाल कराने नहीं आया हूँ, कहले चल आरे चल निकाल दो बराबर एफ ऑफ ए, वो नहीं करने आया हूँ मैं, कुछ हटके कराने आया हूँ जो एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई साहब। अब मैं तुम्हें ना एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, बहुत सा बेहतरीन, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, देखो ध्यान से। इसको हम नाम देते हैं पॉपकॉर्न फंक्शन, पॉपकॉर्न फंक्शन, या इसको बोलते हैं थॉमसन फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या है वो सुनो ध्यान से, एफ एक्स बराबर वन अपॉन क्यू वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, एक्स बिलोंग टू रेशनल, और जीरो जब एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। पहले तुम इस पे अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, पहले आप लोग सारा दिमाग इस पे अपना लगाइए। पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एकदम छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये तुम्हारी आंखें खोल देंगे बड़ी तरीके से। डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऐसा शायद ही तुमने कभी पढ़ा हो।
तीसरा, कंटिन्यूअस ऑन रेशनल नंबर्स, कंटिन्यूअस ओनली रेशनल नंबर्स, और चौथा, कंटिन्यूअस ओनली इरेशनल नंबर्स, कंटिन्यूअस ओनली इरेशनल नंबर्स। चलिए बताइए, लगाओ दिमाग। अरे मजा आएगा भाई, खुल के सामने आएगा तुम्हारा अस्तित्व पूरा, कि तुम कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे हो। सोचो इसमें, आपको मैं समय देता हूँ, हाँ 10 सेकंड बहुत है इसके लिए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, देखो बड़े ध्यान से। यहाँ मुझे पॉइंट तो दिया नहीं है, तो फिर से वही काम करूंगा मैं। लेट एक्स एन कोई सीक्वेंस है, जो मान के चला मैंने सी पे जाता है वो सीक्वेंस। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, अब मैं वही मान के चलता हूँ कि ये मेरा रेशनल नंबर का सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है ये मेरा? रेशनल नंबर का। क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से मेरे पास दो ही पार्टीशंस हैं, तो फिर से अब मैं एफ ऑफ एक्सन निकालूंगा, तो क्या होगा? तो जब मैं एफ ऑफ एक्सन निकालूंगा, नाउ अब देखो रेशनल के लिए एफ ऑफ एक्सन मेरा क्या है? 1/q ही तो है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/qn, जस्ट सिंपल। अरे भैया एक्सन था तो मैंने इसको नया नाम दे दिया, मैंने 1/qn, क्योंकि यहाँ 1/q की जगह मैं डालूंगा, तो मैंने इसको नया नाम दे दिया 1/qn। कोई समस्या? कोई समस्या होगी ही नहीं। अब जैसे तुम इसमें लिमिट लगाओगे, तो क्या है ये? इसका सेम बिहेवियर होगा, कैसा? 1/n जैसा ही है यार, इसका बस शकल चेंज कर दिया है भैया। सेम कहानी 1/n जैसी ही है। सर ये जीरो को अप्रोच करेगा, यस वेरी गुड। पहला बार में लिमिट जीरो आ गई, बहुत अच्छे। अभी दूसरी बारी बाकी है, कम से कम दो बार चेक करना चाहिए। अब हम चेक करते हैं वाई एन के लिए। अब वाई एन का एक सीक्वेंस है, वो भी सी पे जा रही है, मान के चलते हैं। और वाई एन है इस बार इरेशनल नंबर की। वाई एन किसकी है भैया? इरेशनल की। नाउ एफ ऑफ वाई एन, अब देखो ध्यान से, इरेशनल के लिए सीक्वेंस, सॉरी फंक्शन क्या है? जीरो है। काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो, आंसर आ गया जीरो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर सर ये तो दोनों सेम आ गए। सर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है भैया। आंख बंद करके कंटिन्यूस एवरीवेयर मत लगा देना ना, ना ना ना, ऐसा मत करो भाई। अभी तो लिमिट ही एग्जिस्ट करी है, अभी कंटिन्यूटी तक कहां पहुंचे तुम? चौथा पांचवा ऑप्शन इसमें ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, लो अब इसको सही कर दो। अभी कंटिन्यूटी की बात करनी है, अब बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से। अब देखो कंटिन्यूटी तुम्हारे यूं यूं समझ में आएगी, कैसे? देखो, हमें पता है सर कंटिन्यूटी के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आती है, जीरो वाली। यस, अब देखो ध्यान से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस पर निकाली है लिमिट, मुझे इतना पता है किसी पॉइंट सी पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो जीरो आ रही है। तो अब सर मुझे एफ ऑफ, मुझे नहीं पता है किन पॉइंट्स पर ये जीरो आएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या कहती है? कंटिन्यूटी की परिभाषा बोलती है कि एल एच एल बराबर आर एच एल, और बराबर जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब अरे फंक्शन की वैल्यू कब जीरो होगी? ये खाली बॉक्स का मतलब है कब जीरो होगी। ध्यान से देखो फंक्शन को भैया, फंक्शन की वैल्यू केवल तब जीरो होगी जब एक्स इरेशनल से आएगा। एक्स कहां से आएगा? एक्स इरेशनल से आएगा, वेरी गुड। एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। तो क्या सीखे दया? हम ये सीखे कि सर लिमिट तो इसमें हर एक के लिए एग्जिस्ट कर रही है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए फिल्टर लग गया। फिल्टर लगा, क्या लगा? फिल्टर। कंटिन्यूटी पे केवल इरेशनल ही आगे जाएंगे, मतलब कंटिन्यूअस केवल और केवल इरेशनल नंबरों पे होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे लेवल बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल अप हुआ, मजा आया। अरे भैया ये पॉपकॉर्न फंक्शन ऐसे ही थोड़ी ना बोला था मैंने, ये पॉपकॉर्न खवा देगा तुम्हें, ये मजा आ जाएगा पूरा देख के। बोलो मजा आया? फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो भैया बोलो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक प्रॉपर समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ भैया। अरे भैया कंटिन्यूस होने के लिए मुझे क्या चाहिए? जो लिमिट आई है फंक्शन की वैल्यू भी उसी के तो बराबर आए,
अब फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी? फंक्शन की वैल्यू जीरो तब होगी भैया जब यहाँ पे इर्रेशनल नंबर होंगे, देखो तभी तो जीरो है। तो इसका मतलब अंतिम कड़ी को किसने जोड़ा? अंतिम कड़ी को जोड़ा, इर्रेशनल ने जोड़ा। तो अपनी कहानी क्लियर, फिल्टर लग गया बीच में, रेशनल सारे बाहर चले गए, इर्रेशनल सबको जोड़ के बैठा है। तो कंटिन्यूटी, केवल कंटिन्यूटी के लिए इर्रेशनल दायित्व, इर्रेशनल जिम्मेदार है, और लिमिट के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मजा आया? बहुत अच्छे। अब मैं कुछ और धाकड़ धाकड़ सवाल लेकर के आया हूं, दूसरे वाले नोट्स खोलता हूं मैं। एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात है। वो नोट ये है कि एवरी फंक्शन every function is continuous every function is continuous at all isolated points of its domain ये बहुत गंभीर बात है, बहुत छोटी बात है और बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। सर जब आपने लिमिट पढ़ाई थी तब आपने सर एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवाता हूं। वो क्वेश्चन ये था, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एफ ऑफ एक्स। तो सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था सर? कि यहां पर लिमिट हम केवल और केवल तभी निकाल सकते हैं, लिमिट हम केवल और केवल तभी निकाल सकते हैं, हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर आइसोलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, 1 2 3 दूर दूर होते हैं। और दूसरी बात, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वो पॉइंट डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। सर लिमिट पॉइंट क्या होता है? सीक्वेंस में याद करो, रियल एनालिसिस याद करो। लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है कि 3 के आजू बाजू अगर मैं बॉल खींचूं तो उसमें अनंत संख्याएं आए। तो सर नेचुरल नंबर में तो 3 के आजू बाजू में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो अनंत की तो बात ही छोड़ दो। तो इसका मतलब अगर मेरा डोमेन डिस्क्रीट है, अगर मेरा डोमेन आइसोलेटेड है, अगर मेरा डोमेन अलग अलग है, तो उस अवस्था में मैं किसी पॉइंट पर लिमिट नहीं निकाल पाऊंगा। लिमिट अस्तित्व नहीं रखती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी इसकी। ये बात मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 या 3 में बताई थी, ये जहां तक है मुझे याद है, शायद तुम्हें याद होगा, उम्मीद कर रहा हूं। तो सर ये बात आपने लिमिट के लिए बताई थी, कॉन्टिन्यूटी के लिए जस्ट उल्टा है। यहां क्या लिखा है? आइसोलेटेड पॉइंट्स पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है। सर ये क्या आप बोल गए? ऐसे ही बोल जाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है भैया, हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है आइसोलेटेड पॉइंट पर। सर आप ये कैसे कह पा रहे हो? अब कैसे कह पा रहे हैं इस बात को तुम मान लो, अगर देखना चाहते हो तो देखो कैसे कह पा रहे हैं। याद करो, मैंने तुमको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखाई थी, याद है? वहां से इसका प्रूफ आता है। तो मैं तुम्हें हल्का फुल्का करा दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा, वरना फिर तुम जो क्या है हैंग होने लग जाओगे। ठीक है, तो हल्का फुल्का देख लो। देखो, हम थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं। देखो बट ध्यान से कराऊंगा, बहुत ध्यान से कराऊंगा। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब मेरा जो डोमेन है वो मान के चलो मेरा नेचुरल नंबर का ही डोमेन है, डी बराबर नेचुरल नंबर। अब डोमेन जब नेचुरल नंबर का है तो मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्क्रीट होंगे, मतलब पूर्ण पूर्ण संख्या वाले होंगे। तो देखो ये मेरे पॉइंट्स हैं, एक ये मेरा पॉइंट है मेरे पास, एक ये मेरा पॉइंट है, एक ये मेरा पॉइंट है, और एक ये मेरा पॉइंट है। ये कुछ कुछ देखने में ऐसा है, लाइक दिस। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये बातें हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी, हैंग हो जाओगे भाई साहब। बता रहे हैं हम, देखो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब फंक्शन, सर ये फंक्शन का ग्राफ है, यस ये मेरे फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स का। सर ऐसा क्यों बनाया आपने? मैं इनको जोड़ नहीं सकता, क्यों नहीं जोड़ सकता मैं? अगर मैंने इनको जोड़ने का प्रयत्न किया तो ये बीच में अनंत पॉइंट बैठे हैं, ये मेरे अनंत जो पॉइंट हैं, ये सर मेरे नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्योंकि मेरा डोमेन ही नेचुरल नंबर का है,
तो मैं इस बीच के पॉइंटों को शामिल कैसे कर सकता हूं, ये बताओ आप। मैं बीच के पॉइंट्स को शामिल कैसे कर सकता हूं भाई? इसी वजह से मैं इस ग्राफ को जोड़ नहीं सकता। सर जोड़ नहीं सकते, इसी वजह से हमने ऐसा बनाया है ये। पल्ले पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती थी, जिनको याद है, जो पुराना लेक्चर देख करके आए हैं। मान के चलो मैं 3 पे चेक करना चाह रहा हूं, तो मैंने 3 के आजू बाजू में डेल्टा दूरी का मैंने अंतराल ले लिया। ये क्या है? 3 माइनस डेल्टा। ये क्या है? 3 प्लस डेल्टा। इसको मिला दो। सर मिलाने के लिए क्या करते हैं? सर लाइन खींचते हैं। खींच दो लाइन। चलो भैया खींचते हैं लाइन। ये लाइन खींच गई। हम्म 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 ये खींच गई लाइन। ठीक। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और खींच दें? एक और खींच दी। जस्ट 3 के पास। ये खिंच गई। ये यहाँ आ गई। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा, ध्यान रखना। हाँ। अब सर क्या करते हैं? अब जो 3 की इमेज आई है सर, 3 की इमेज ये आई है, ये 3 की फोटो आई है, इसको मैं ढंग से बनाता हूँ। रुकना जरा। इसको मैं ढंग से बनाता हूँ, 3 के ऊपर बनाता हूँ, जस्ट ये आई है इमेज। ठीक है। अब जो 3 की इमेज आई है, अब उस इमेज को मिलाओ। ये इसको मिलाते हैं, चलो एक लाइन खींचता हूं मैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये मैंने मिलाया। ठीक। ये मिला दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? अब 3 की इमेज के ऊपर थोड़े से डिस्टेंस पे अब यहां पे लेते हैं सर क्या? सर हम यहां पे लेते हैं सर एप्सिलॉन नेबरहुड। मतलब 3 प्लस एप्सिलॉन। यहां लेते हैं सर 3 माइनस एप्सिलॉन। अब इसको भी मिलाओ। यही तो क्रियाक्रम है, यही तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब समझना है तो करना तो पड़ेगा। चलो इसको मिलाते हैं। ये मिलाया मैंने। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये यहाँ सेट हो गया। फिर दोबारा मिलाना पड़ेगा तुम्हें, फिर से मिलाओ इसको, फिर से मिलाओ। लेकिन मेरी गारंटी है कि ऐसी लिमिट तुमने अपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी ना, तुम कभी जिंदगी में भूलोगे, फिर तुम दूसरे ने पढ़ाए दोगे, ध्यान रखना। ये बन गया। ठीक है। और इसमें तीसरे वाले को थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये रहा। बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाओ। ये पूरी दूरी मेरी कितनी हो गई? 2 एप्सिलॉन चौ जे एप्सिलॉन और जी एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखना, अपने पास जो रीजन आया, रीजन क्या आया? अपना रीजन जी आया। दिस इज अवर रीजन। ठीक है। अब अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है? अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब हम एक्स अक्ष पर डेल्टा नेबरहुड लें, और वाई अक्ष पर उसकी जो प्रतिबिंब आया है, ये प्रतिबिंब आया है, ये प्रतिबिंब मैं बोलता हूं ये f(3) की वैल्यू आई है, इसके आजू बाजू में हम वाई अक्ष पे एप्सिलॉन नेबरहुड लें, तो ओपन इंटरवल में इसके अंदर एक्स अक्ष पे जितने भी अनंत पॉइंट आ रहे हैं, उन सभी की इमेज इस डब्बे के अंदर होनी चाहिए। अब यही तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अरे डोमेन मेरा नेचुरल नंबर का है, तो अनंत पॉइंट है ही नहीं है, अकेलो एक ही पॉइंट है वो खाली 3 हुए। क्योंकि डोमेन तो नेचुरल नंबर को है, वो खुद ही जाए भीतर बैठा है। तो इसका मतलब हम जाए फेल ना कर पाए, हम एप्सिलॉन डेल्टा की परिभाषा फेल ना कर पाए रहे, जा चक्कर में जब फलन कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, इस चक्कर में होना पड़ेगा। अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, कुछ लोगों के सत्ते ऊपर तक जा रही है, मुझे मालूम है ऊपर से जा रही है सर के, लेकिन मेरी गारंटी है अगर तुम इससे पुराना लेक्चर देख करके आए हो तो तुम्हें एक एक चीज पल्ले पड़ेगी। ये कंटेंट बहुत हाई कंटेंट है, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो पहले मुझे बताओ, क्या बात है, पल्ले पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? कल मैंने तुम्हें जो बात बताई कि डेल्टा डेफिनेशन क्या कहते हैं, एफ साइलेंट डेल्टा क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि हमने जो डब्बा बना हुआ है, नीचे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इन सब की इमेज या भीतर होनी चाहिए। अब पॉइंट तो तब आएंगे जब होंगे पॉइंट, वहां एक ही पॉइंट पर 3 अकेलो, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर को है, भाई इमेज है तो अंदर बैठी तो है, परिभाषा संतुष्ट है गई। अब जब पे LHL RHL काम नहीं करेंगे तुम्हारे भाई, मैंने तुम्हें कल ही बताई दो कि LHL RHL हर जगह काम ना करता। LHL RHL जाई में तो निकर के बने, मुख्य पापा समझने को जेई है। अब हर एक बच्चा तुम बार बार चीज बना के थोड़ी दिखाओगे, तो चक्कर में LHL RHL बनाए गए, हमारे महान मैथमेटिशियंस ने बनाए। अरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मैं तो सिर्फ एक एक्सप्लेनर हूं भाई। मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को शुद्ध देसी भाषा में तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, और कैसे बोलूं? तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे हम इसको फेल कर पाए। तुम चाहे 5 पे ले लो, तो 5 को डेल्टा बनेगा, बहु में अकेलो 5 आ जाएगा, बस आजू बाजू कुछ होता ही ना है।
तो इसका मतलब हम इसे सही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसको गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं, या तो तुम उसको सही साबित कर दो तो वो असत्य है, या फिर तुम उसको सही साबित ना कर पाओ, सॉरी, या फिर तुम उसको गलत साबित ना कर पाओ, बस, तो वो सत्य है। तो यहां पर हम इसको गलत साबित नहीं कर पाई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लिमिट में ऐसा कैसे हो गया था? तो भैया 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 भैया, लिमिट में ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अलग था। लिमिट में बात होती है पड़ोस में, आजू पे और बाजू पे। लिमिट में उस मुख्य बिंदु से कोई मतलब नहीं होता है। और यहां पर आजू मुख्य बिंदु को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां पे आजू बाजू का अस्तित्व भी नहीं है। तो लिमिट की बात कहां से कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। यस। लेकिन कंटिन्यूटी में मुख्य बिंदु की बात करते हैं, तो मुख्य बिंदु तो यहाँ पे है 0। एफ ऑफ ए है जाके अंदर, वो जाके अंदर है, तो डेल्टा डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। बोलो पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसको हम सत्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसको हम गलत प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम खुद मुझे बताओ, इसमें जब ग्राफ ही मेरा पूरा केवल इतना सा ही ग्राफ है, मेरा डॉट डॉट करके मेरा ग्राफ चल रहा है, अब मेरा पूरा ग्राफ ही जब मेरा डॉट डॉट है, तो इसको तुम कैसे सिद्ध करोगे कि ये टूट गया? इस डब्बे के अंदर पूरा ग्राफ ही केवल एक बिंदु है, अब वो कहां टूट रहा है नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि कोई और पॉइंट है ही नहीं है जहां तुम ये देख पाओगे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, कि इसके अंदर है कि नहीं है, नहीं बता पाओगे। इसका मतलब हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और लिमिट में क्या होता है? लिमिट के लिए चाहिए होता है आजू बाजू और पड़ोसी। इसमें पड़ोसी है ही नहीं है, तो लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर ये क्या आपने बोल दिया? आपने तो सर ऊपर लिखाया था कि जिसकी कंटिन्यूअस होता है उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल लिखाया था। वो कब करती है? जब आपके पास अंतराल होता है या आपके पास घने नंबर होते हैं। आइसोलेटेड के लिए नहीं लिखाया था। अब मैं तुम्हें एक और पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ध्यान तो सुनना। कंटिन्यूअस होने के बाद कंटिन्यूअस फंक्शन है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। अब मैं खुद कह रहा हूं, उदाहरण, उदाहरण तुम्हारे सामने जे रहा उदाहरण। कब ऐसा होगा? समझ चुके हो, जब डोमेन तुम्हारा आइसोलेटेड होगा। यस, आइसोलेटेड डोमेन पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आंखों से दिख जाता है कंटिन्यूअस होता हुआ, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तुमने आज तक, बचपन से लेके आज तक, तुम आज 20 22 23 24 25 साल के हो गए होगे, तुमने अपने टीचर से सुना यही होगा हमेशा कि कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट हमेशा होती है। लिमिट हमेशा नहीं होती है, केवल तब होती है जब तुम्हारा जो डोमेन है वो घना हो, डेंस हो, या आइसोलेटेड ना हो। जैसे ही तुमने डोमेन चेंज करा, डोमेन तुम्हारा डिस्क्रीट हुआ, तुम्हारी परिभाषा टूट जाएगी भैया। तुम्हारे सामने, आंखें के सामने मैं तोड़ रहा हूं, तुम्हारे सामने तोड़ रहा हूं परिभाषा को। अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे ज्यादा और क्या फील लोगे यार? तो लिखो एक और नोट जंप है मजेदार। पहले बताओ मुझे, जीवा नोट समझ में आएगा? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। हमेशा ध्यान रखना, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा होगा, हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हमेशा होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स पर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। या नोट लिखे दे जाइए, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट बड़ा बड़ा लिमिट नॉट एग्जिस्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तुमसे कोई पूछेगा, तुम किसी को फंसा सकते हो ऐसे बोल करके, तो बचपन से लेके हर किसी को यही रटाया जाता है कि कंटिन्यूअस है तो लिमिट हमेशा होगी, कंटिन्यूअस है लिमिट हमेशा होगी, लिमिट हमेशा नहीं होगी। आइसोलेटेड डोमेन पे आके लिमिट, लिमिट की ये परिभाषा टूट जाती है। केवल केवल कहाँ टूटती है? आइसोलेटेड डोमेन पे आके टूट जाती है। बोलो मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है? इसी बात पर लाइक कर देना वीडियो को फटाक से, इसी बात पे वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, ठीक? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चलिएगा। हाँ एक सवाल तो कर दो यार, इतनी को जल्दी पड़ रही है, एक सवाल तो कर ही दो कम से कम, ठीक है? चलिए भैया एक आध सवाल तो तुम पे करवा ही लें। इतनी हम मगजमारी कर रहे हैं, इतना हम बढ़िया कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं, तो एक आध सवाल तो तुम करके दिखाई सकते हो। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर नॉट कंटिन्यूअस? ठीक है, ज्यादा एक से ज्यादा सही है सकता है यहाँ में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर कंटिन्यूअस ऑन गिवन डोमेन?
ठीक है। पहला, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 बराबर 1/2, और डोमेन तुम्हें दिया गया है नेचुरल नंबर यूनियन 0। दूसरा, एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स वेयर ऑन डी तुम्हें दे रखा है जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तीसरा, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 बराबर 0 ऑन डी, डी तुम्हें दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर। चौथा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स बराबर 0। शुरू हो जाओ फटाफट। इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ध्यान रखना, इसमें मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल उठाया है जिसमें एक से अधिक सही है। बताओ, इज आर करेक्ट? बताइए। अब ध्यान रखना बढ़िया, ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में। बड़े ध्यान से आराम से इसको तुम्हें करना है। मैं तो एक बात जानता हूँ, भर्ती तुम्हें लेनी है, आजकल यही तो हो रहा है। तुमने क्या देखा है आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, भैया नौकरी है तो भाई चीटी ऐसी और सवाल पूछ रहे हैं हाथी ऐसे, तो हम क्या के लिए पीछे छोड़ा कमी। हमू पढ़ेंगे पूरा हाई लेवल तक को, तुम कहाँ तक पूछोगे? हम तो देखें तुम्हारी कहाँ तक वो है, हम वहां तक पूछेंगे। क्या दिक्कत है रही है, हम पढ़ेंगे पूरा 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 जहां तक तुम पूछ सकते हो। चलिए बताइए। अब देखो 99% लोग जामे यही कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे अरे 1/x आ गया, 0 पे डिफाइन नहीं है, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो वैसे भी कंटीन्यूस नहीं होता है, अरे साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अरे भैया एकदम से देख के यहाँ कंफ्यूज मत होना, पहले डोमेन तो चेक कर लो यार। डोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर का है सर, आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, आंख बंद करके मारो कंटीन्यूस, खत्म। खत्म। कंटीन्यूस पॉइंट पे ऐसा ही होता है, क्योंकि कंटीन्यूस पॉइंट है तो फिर दोबारा ग्राफ कैसा बनेगा? डॉट 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 करके, क्योंकि इकट्ठा एकदम नहीं जा पाएगा ग्राफ, पॉइंट पॉइंट में जाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा यार? पॉइंट जब पे देखो डोमेन कैसा है, जेड है, पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, कंटीन्यूअस। कैसा है? कंटीन्यूअस। कैसा है ये भी कंटीन्यूअस। ऑल आर करेक्ट। अरे मजा आया कि नहीं आया? अब देख रहे हो इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बराबर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 पे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, केवल इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बस, लास्ट वाले की। तो कितना बड़ा माया जाल मैंने तुम्हें समझाया कि हम जो पढ़ते आए थे कि कंटीन्यूअस होता है तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा केवल और केवल डेंस सेट के लिए होता है, जो घने सेट होते हैं जिनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब नहीं, घने होते हैं, पास पास होते हैं। जो दूर दूर वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइसोलेटेड, जैसे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर तो नहीं हो गया, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, तुम्हारा होल नंबर हो गया, और इंटीजर हो गए, जो आइसोलेटेड सेट्स होते हैं उनमें ये परिभाषा फेल हो जाती है। उनमें कंटीन्यूअस तो होता है लेकिन लिमिट नहीं होती है। कंटीन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट बचता है, उसको हम कहीं गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक ही पॉइंट पे ग्राफ, इसके आगे ना कुछ पॉइंट है ना इसके पीछे कोई पॉइंट है, वही पॉइंट है, वही उसके अंदर आ रहा है, डिब्बे के अंदर आ रहा है। तो कहीं ग्राफ टूट ही नहीं रहा है, तुम कहीं दिखाई नहीं पाओगे ग्राफ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो तुम्हें ऑब्वियसली मानना पड़ेगा कंटीन्यूअस है कि नहीं है। बोलो हाँ या ना? बोलो मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। आगे चलें भैया? चलो भैया आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही रामबाण तरीका लिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज लिखाने जा रहा हूँ, बहुत रामबाण तरीका। वो रामबाण तरीका क्या है? आज पढ़ लो, जितना पढ़ पाओ तो उतना बढ़िया पढ़ लो, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, बहुत मजा दिलवाऊंगा तुम्हें। आ जाओ। वो तरीका ये है, लेट एफ सच दैट आर मैप आर एज। अब देखो तुम्हें बहुत डर लगता है ना ऐसे प्रॉब्लम देख करके। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम देख करके तुम छटछटा पिटा दोगे हवाले एक देर में। देखो एक तुम्हें ट्रिक लिखा रहा हूं मैं, ये है जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, और एच एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। ड्रिचलेट टाइप फंक्शन होते हैं ये, ड्रिचलेट्स प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ड्रिचलेट्स प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये समस्या कैसे खड़ी करती है भैया? तो ये समस्या खड़ी करेगी तुम्हारे सामने जिंदगी में, समस्या हमेशा ही समस्या खड़ी करेगा। तो दिक्कत कहाँ आती है? देखो इसकी, वेयर जी
एंड एच आर फंक्शंस, आर फंक्शंस, ठीक है। नाउ एफ इज कंटिन्यूअस, तुमसे पूछ लिया कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। देन देन एफ इज कंटिन्यूअस, एफ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, एट अल्फा, उन सारे अल्फा पे कंटिन्यूअस होगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। एफ केवल उन सारे अल्फा पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएं, वेयर जी एक्स एच एक्स के बराबर हो जाए, बात खत्म। बस कुछ मत याद रखो, केवल तुम इस ट्रिक को याद रखो, ये ट्रिक है। इस प्रकार का कोई फंक्शन तुम्हें दिखे, वो हमेशा और केवल हमेशा तभी कंटिन्यूअस होता है जब जी एक्स एच एक्स के बराबर हो जाती है, केवल और केवल तभी, बात खत्म। एग्जाम्पल, अरे वो देखो, वही एग्जाम्पल देखो, -1 वाला करके दिखाऊं तुम्हें, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन था तुम्हारा -1 एक्स बिलोंग टू क्यू, 1 एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो अरे -1 का ही 1 के बराबर होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर आया था नॉट कंटिन्यूअस, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो वो चीज ऐसे आई थी, ये हो गया रटने वाला काम। देखो पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ लॉजिक, फिर सिखाता हूँ ट्रिक, तो दोनों में अंतर है। अब करते हैं सवालों को ट्रिक से, तो दोनों चीज सीखा करो। ट्रिक पे आओ, ट्रिक क्या है देखो, लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर 0, एक्स बिलोंग टू इरेशनल। तुम्हें बताना है पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस, फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, आ जाओ भैया चेक कर ले रहे हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, तो साइन एक्स बराबर 0। अब सभी को पता है भैया साइन एक्स कहाँ 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है, काम खत्म, ठीक है। हाँ साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एन पाई पे, यहाँ साइन और लगाओ, साइन एन पाई, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया भैया, एक्स का वैल्यू आ गया एन पाई, बात खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है, काम खत्म हो गया, ठीक है। बस अगर तुम वैसे सोचना चाह रहे हो तो वैसे भी सोच लो, सीक्वेंस से करोगे सीक्वेंस से भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और तो अपने सब बढ़िया ही बढ़िया हैं भैया। हम्म, और तो सारे अपने अच्छे अच्छे सवाल ही थे, वे सारे सवाल जो हमने निपटा लिए, ठीक है। फिर हमें रोले फोले की थ्योरम भी हम करेंगे, जब हम डिफरेंशिएबल को पढ़ेंगे तब हम रोले फोले को भी करेंगे। अभी मैं और देख लेता हूँ कि और हमारे पास अभी क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो बाउंडेडनेस थ्योरम हम कल से पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी, ये सारा पोर्शन तुम्हारा इस बार ध्यान रखना, ये इस बार तुम्हारा रियल एनालिसिस के अंदर आया है, तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से करा रहा हूँ, कुछ भी तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, कुछ भी तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। अगले सवाल पे आओ, एक दो सवाल हम और देखेंगे, बस ठीक है। चलो अगला सवाल, लेट एफ एक्स बराबर, हाँ रूट के अंदर 1 + p² अपॉन 1 + q², ये फंक्शन है, ठीक है। एक्स बराबर p/q बिलोंग्स टू रेशनल नंबर 0, एक्स बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, ओनली ऑन इरेशनल्स, ये है, ठीक है। चलिए इसको करो फटाफट से। अब इसको कैसे किया जाए, सोचो उसके बारे में, इसको कैसे किया जाए। सर दो रास्ते हैं हमारे पास, पहला रास्ता तो वही है, सर कौन सा रास्ता,
कि आप इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कर दो। यस, बिल्कुल। तो लो भैया कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो। अब देखो सीक्वेंस की शकल कैसी माननी है, देखो 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 देखो। रेशनल में ऐसा है, इरेशनल में ऐसा है, तो सीक्वेंस को भी हम ऐसे ही मान ले रहे हैं, इसी शकल का। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो लेट एक्स एन वी। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर मैं सीक्वेंस मान रहा हूं एक्स एन। अब मान के चलता हूं एक्स एन जो है मेरी, वो कन्वर्ज कर रही है किसी बिंदु सी पे। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब सीक्वेंस मैंने मानी है रेशनल नंबर की, और मैं किसी बिंदु सी को मान रहा हूं, तो मैं किसी सी को नहीं मान सकता। मुझे मानना पड़ेगा मॉड सी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे फंक्शन पे लगा है रूट। और ये चीज मैंने लिमिट के स्टार्टिंग में बताई थी कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होती है। मतलब जब भी रूट के अंदर से कुछ भी वैल्यू आती है, उसके ऊपर हमेशा मॉड लग के आता है। कितने लोगों को ये बात पता है? इसको गलती कभी मत करना भैया, इस चीज की गलती कभी मत करना। जब भी कोई क्वांटिटी तुम मोड से बाहर निकालोगे, वो हमेशा मोड में आएगी। तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो मैंने मानी है, वो मैं मॉड सी मान के इसीलिए चलाऊं। अब चलो नाउ, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे एक्स एन कर दो। तो एक्स, ये एक्स तो कहीं है नहीं, तो पी है। तो क्या बनेगा ये? रूट के अंदर वन प्लस पी एन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब ऊपर से कॉमन ले लो पी एन, नीचे से कॉमन ले लो क्यू एन। तो क्या बनेगा ये? लिमिट किस पे निकालते हैं हम लोग? इन्फिनिटी पे। तो देखो क्या बनेगा, पी एन का स्क्वायर, अंदर क्या बना? वन प्लस वन अपॉन पी एन का स्क्वायर। मैंने घुमा के लिख दिया, ठीक है, घुमा के लिखा है मैंने, घुमा के उल्टा। इसमें से पी एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन बचेगा, वन को मैंने पहले लिख दिया है। सेम ऐसे नीचे कर रहा हूं मैं, क्यू एन का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? वन प्लस वन अपॉन क्यू एन का स्क्वायर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर अब क्या बचा? सर अब एक काम करो, ये तुम्हारी ये सीक्वेंस आई है, इसके भी शकल दिखाओ, इसकी शकल कैसी है? अब देखो एक्स मेरे किस प्रकार के थे? पी अपॉन क्यू प्रकार के ही तो थे। तो सीक्वेंस को मैंने इसी शकल का माना। मैंने सीक्वेंस को इस शकल का मान लिया, पी एन अपॉन क्यू एन टाइप की सीक्वेंस है मेरी। आगे बढ़ो। लिमिट, अब टेक लिमिट कर दे रहे हैं, टेकिंग लिमिट। अब जैसे ही तुम लिमिट को लोगे तो क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखो क्या होगा। रूट के अंदर पी एन का स्क्वायर अपॉन क्यू एन का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनेगा? समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। ये क्वांटिटी क्या बनेगी? जीरो पे जाएगी। ये भी कहां जाएगा? जीरो पे, क्योंकि लिमिट कहां ले रहे हैं हम लोग? जीरो पे ले रहे हैं। तो केवल यही तो बचेगा। और जब ये चीज रूट से बाहर आएगी तो ये चीज क्या निकल के आएगी? सर मॉड सी। अरे बोलो ना, इसकी लिमिट मैं पहले ही क्या मान के चुका हूं? मॉड सी मान के चुका हूं। यस, इसकी लिमिट में पहले ही भैया मॉड सी मान करके चुका हूं ना। यस, ये तो सर लिमिट आ गई। बहुत बढ़िया। किसके थ्रू लिमिट आई है ये? रेशनल के थ्रू। अब इरेशनल के थ्रू मानते हैं। वाई एन कन्वर्जेस टू सी। अच्छा अब देखो वाई एन में थोड़ा मजा है। मजा कैसा है? एफ ऑफ वाई एन तुम निकालोगे, वो आएगा जीरो। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि वो तुम्हें दिया है जीरो। है, इरेशनल के लिए तुम्हें जीरो दिया है। इरेशनल के लिए तुम्हें वो जीरो दिया है। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब फंक्शन कंटिन्यूस होना है, हमें चाहिए कंटिन्यूस कहाँ होगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए, अब बड़े ध्यान से सुनना भैया 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 भैया, कंटिन्यूस होने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पूछा ये कहाँ कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा ये बताओ मुझे। तो ये कंटिन्यूस होने के लिए इस सी को जीरो के बराबर होना पड़ेगा ना, मतलब मॉड सी को जीरो होना पड़ेगा, मतलब सी को जीरो होना पड़ेगा। बात खत्म। और जैसे ही सी जीरो होगा, सो ही अपना फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए फंक्शन कहाँ जीरो होगा? जब सी जीरो हुई, सी का लिमिट, लिमिट जीरो हो गया। लिमिट कहाँ जीरो हुआ? लिमिट जीरो हो गई। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है? केवल और केवल इरेशनल पे जीरो हो रही है। केवल और केवल इरेशनल पे जीरो हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ इज कंटिन्यूस ओनली ऑन इरेशनल। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कंटिन्यूस केवल कहाँ हो रहा है? ये कंटिन्यूस केवल इरेशनल पे हो रहा है। ध्यान से देखो भैया, हमें कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए। इस वजह से मैंने ऐसा किया है, क्योंकि इस सीक्वेंस के थ्रू लिमिट निकाली मॉड सी, इस सीक्वेंस के थ्रू निकाली जीरो। अब कंटिन्यूटी होने के लिए दोनों लिमिट को बराबर करना पड़ेगा। तो सी का वैल्यू आ गया जीरो, ये तो लिमिट आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है? इरेशनल पे जीरो हो रही है। तो फॉर द कंटिन्यूटी मुझे प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि कंटिन्यूटी कहाँ हो रही है, तो केवल और केवल इरेशनल पे हो रही है।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम आज की क्लास का समापन करते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन देख लो यार, मेरा मन है। एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर रूट के अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस की स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्यू और 0 एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे करोगे भैया, इसको कैसे करोगे, इसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। अब देखो सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम। यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे सही करो, यहाँ पे एक्स है। दिस इज योर एक्स। अब आ जाओ, अब इसको आप कैसे करोगे बताइए। बताइए एवरीबॉडी। देखो सेम कहानी तुम वही करोगे। एक्स एन मानोगे, एक्स एन जाएगा सी पे लगा होगा मॉड, और एक्स एन की शक्ल तुम्हारी होगी कैसी, पी एन अपॉन क्यू एन जैसी। क्यों? क्योंकि एक्स यहाँ पे तुम्हें पी अपॉन क्यू जैसा दिया गया है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। सॉल्व करोगे तुम जब फंक्शन के अंदर डालोगे एफ ऑफ एक्स एन और लिमिट लगाओगे तुम एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन, तो वो आएगी तुम्हारी मॉड सी आ जाएगी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम एक दूसरी सीक्वेंस मानोगे वाई एन, वो होगी इरेशनल की। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम निकालोगे लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन। अब वो तुम्हारा क्या आएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा एक्स के बराबर। किसके बराबर आएगा वो तुम्हारा? वो आएगा एक्स के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ वाई एन एक्स के बराबर आएगा। अब ध्यान सुनना बड़े ध्यान से, इसमें कहीं एन नहीं है, तुम सोचोगे यहाँ में एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं मैं तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, इसमें एन कहाँ है भैया, एक्स है, प्रॉपर एक्स है। ये प्रॉपर एक्स है ना, इसमें एन कहीं नहीं है। तुम सोचो कि इसमें एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दूंगा तो आंसर अनंत हो जाएगा, नहीं होगा अनंत इसमें। तो एक्स आ गया, बस काम खत्म। अब देखो एक्स क्या है, ये इरेशनल से बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे देखना है ये कहाँ कंटिन्यूस होगा, ये कहाँ कंटिन्यूस होगा। तो भैया, प्यारे भैया, ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब मॉड सी एक्स के बराबर होगा। जब मॉड सी एक्स के बराबर होगा। और एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। अपना आंसर हो गया। और ये आंसर गलत है। ये गलत क्यों है? अरे, क्या मॉड सी हर एक की कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा? जब मॉड नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्या भैया, क्या यहां तुमको मॉड नहीं दिख रहा है? इसका मतलब एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कौन बोलेगा? क्या किसी संख्या का मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? यहाँ तुम बोलते रहे हो कि एक्स बिलोंग्स टू की कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट में तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, वो कहाँ ले जाओगे? बोलो, अब कहाँ चले गए तुम? तो ऐसी थोड़ी ना सवाल लेके आया मैं तुम्हारे सामने। हर एक सवाल में हलवा है, तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, नोट, नोट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ओनली। कहाँ कंटिन्यूअस होगा? पॉजिटिव इरेशनल पे। पॉजिटिव से अच्छा यहाँ लिखो नॉन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जीरो भी तो शामिल हो रहा है इसमें। नॉन नेगेटिव सबसे बेस्ट रहेगा। पॉजिटिव ओनली है ऑन नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इरेशनल, नॉन नेगेटिव इरेशनल्स। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे मजा आया। देखो, ये तो तुम्हारा काम हो गया लिमिट एडजस्ट करने वाला। ठीक है, मतलब लिमिट तुम्हारी क्या आ गई? लिमिट आ गई तुम्हारी एक्स। मॉड सी किसके बराबर आ गया? एक्स के बराबर आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू कब एक्स के बराबर है? जब एक्स बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में। जब एक्स बिलोंग कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट में। अब यहां से हमें ये चीज मिल के आ गई। यहां से हमें क्या पता चला कि मॉड सी एक्स के बराबर है। अब केवल वही एक्स आएंगे जो हमारे पॉजिटिव होंगे, मतलब जो जीरो या जीरो से बड़े होंगे। तो यहाँ पे फिर से फिल्टर लग गया कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर आनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू में तो सारे वैल्यू आ रहे थे पहले, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी। लेकिन लिमिट अपनी केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही अपने अंदर घुस रही है अपने साथ, जीरो और पॉजिटिव वाली। तो फिल्टर लग गया, फंक्शन की सारी वैल्यूज में से केवल छट करके कौन सी आ गई? जीरो या जीरो से बड़ी वाली, बस। वही इसी लाइन में फंक्शन कंटिन्यूस हो गया।
काम खत्म। तो फंक्शन कंटिन्यूअस ओनली ऑन नॉन नेगेटिव इरेशनल्स। बोलो मजा आया। अब एक आखिरी सवाल और देख लो, बस वही खत्म करते हैं। बस आखिरी सवाल। कैसा सवाल है सर? ये असरसर रीजन का सवाल है। इस सवाल को मैं देना चाहूंगा 3 स्टार, क्योंकि एलटी ग्रेड में ये ऐसा सवाल आ चुका है। इस बार आने की ऐसी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस अच्छे से तुम्हारा चेंज हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है भैया? पहला स्टेटमेंट, S1, देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन f such that R मैप R से R एक फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल इरेशनल, which is continuous at all irrationals, which is continuous at all irrationals and discontinuous at all rationals, at all rationals। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, S2, there is a function, there is a function। कैसा फंक्शन भैया? f such that R मैप R, such that f is only continuous, f is only continuous at integers। बताओ। वही, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। पहला, S1 ट्रू, S2 इज फॉल्स। दूसरा, S2 इज ट्रू, S1 इज फॉल्स। तीसरा, बोथ ट्रू। और चौथा, बोथ फॉल्स। मजेदार है कि नहीं? बताओ, है मजेदार? ये है सवाल। अरे कहाँ गया सवाल? ये सवाल है, पढ़ो आराम से। ये क्या कह रहा है? देयर इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है क्या तुम्हारे पास? ऐसा कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल इरेशनल, जो केवल इरेशनल पे ही कंटिन्यूअस हो और डिसकंटिन्यूअस हो सारे के सारे रेशनल। अरे हतो तो है यार, हवाली तो कराओ ने एक देर पहले। है ऐसा सवाल पेपर में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एकदम मस्त सोचा है मैंने। यस है, बिल्कुल है, ऐसा सही है। अरे सबसे बढ़िया यार, पॉपकॉर्न फंक्शन। इतने फंक्शन में तुम हवाल करवाए थे यार, कहाँ सोच रहे हो यार? है ये यूट्यूब पब्लिकेशन घट रहा है, पब्लिकेशन के चुच्चे मुच्छे सवाल तो तुम न्यो न्यो चुटकी बजाय कर दोगे। कचुनाए इनमें जी में लेके आऊं मलाई मलाई। अब तुम देखो न्यो हाल उड़ा दोगे सवाल में। अगला कह रहा है कि देयर इज अ फंक्शन विच इज ओनली कंटिन्यूअस ऑन इंटीरियर। इंटीरियर कैसे होता है भैया? इंटीरियर का मतलब है आइसोलेटेड पॉइंट। यस बिल्कुल। अरे एक नहीं, मेरे फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जो खाली इंटीरियर पे ही कंटिन्यूअस हो। पहले एग्जांपल ले लो, साइन एक्स मान लो तुमने, जी साइन एक्स साइन एक्स है जब एक्स तुम्हारा रेशनल है, जीरो है जब एक्स तुम्हारा इरेशनल है। कहाँ कंटिन्यूअस होता है ये? जहां साइन एक्स जीरो होता है। साइन एक्स जीरो कहाँ होता है? साइन एक्स होता है एन पाई पे। एन कहाँ से आता है सर? एन आता है इंटीजर से। एन कहां से आता है सर? एन आता है इंटीजर से। यस है तो सही, दोनों सही है, तो बोथ आर ट्रू। बस बस बस, यही करते हैं आज का क्रियाकलाप समाप्त। उम्मीद करता हूं प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जो करा रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ, अगर क्लास ढंग से अच्छे दिल से पसंद आई हो, सही बता रहा हूँ, एक प्यारा सा कमेंट करके यार जरूर चले जाया करो यार, प्लीज यार, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय। एंड अरे कहाँ चले गए रे? एंड टेक केयर।